नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। हम जहां पर पहुंचे हैं आज पीएचई ऑफिस में, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आज जहां एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं, विपक्ष सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है, सीएसआई बीएसएफ वो सड़कों पर हैं। आखिर कारण क्या है? कहीं ना कहीं सरकार में खामियां हैं, जिसे लेकर लगातार हर कोई सरकार का विरोध कर रहा है। चाहे वो वाइन शॉप ट्रेडर हों, चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई सरकार से इसी बात को लेकर खफा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट के जो कर्मचारी है लगातार 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और थोड़ी देर पहले ही भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जी इनसे मुलाकात करके गए हैं और इन्हें आश्वासन दिया गया है। क्या उनके आश्वासन से ये सहमत हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं करण सिंह जी। करण सिंह जी, ये बताएं कि रविंदर रैना जी जो आज आए, उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं जहां 1 घंटा पहले हमारे स्टेट बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी आए, हमें खुशी हुई। कोई न कोई हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे और बोलेंगे, लेकिन उन्होंने करने के बावजूद ऐसे अल्फाज बोले। उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमने इन वर्करों को 2-250 से 750 रुपया पर मंथ किया था। वो तो पहले की बात है, इस पर भी उन्होंने झूठ बोला। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आश्वासन सब झूठे हैं। इन आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आश्वासन सुनते सुनते हमारे कान भी पके हैं। क्योंकि हम 20 साल से इस डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं। हम जनता की सेवा करते हैं, जनता को पानी पिलाते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद हमें ठीक ढंग से जो 750 रुपया गवर्नमेंट हमें देती थी, वो भी ठीक ढंग से नहीं देती है। उसमें भी क्या रखा है, साल के 12 महीने होते हैं और तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है वो 3 या 4 महीने की मिलती है। इससे से हम परेशान हैं। दूसरा, हमारे बहुत से वर्कर ओवरेज हो चुके हैं। बहुत से वर्कर दुखी होके फैमिलियों का उनका काम था फैमिलियों का, वो पूरा नहीं कर पाए, तो मजबूर होकर वो सुसाइड भी कर चुके। अभी हम इस गवर्नमेंट से 2014 में हमारी बीजेपी की सरकार आई। हम बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि ये बीजेपी सरकार हमारा काम करेगी, और हमारे साथ इन्होंने कई बार कमिटमेंट भी किया। पिछले दिनों में हमारे यूनाइटेड फ्रंट के कुछ उनके साथ हमारे फ्रंट के लीडर मिले थे और उनसे भी बात हुई थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा था कि अभी डीडीसी का चुनाव है, डीडीसी चुनाव होते ही आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी डीडीसी की इलेक्शन होते 2-3 महीने हो गए। हमारा मसला, जो हमारी डिमांडें थे, जो तू ही पड़ी हैं, तो इसलिए हम मजबूर हो चुके हैं। हम करें क्या? हम बच्चों से भी शर्मिंदा हैं, घर से भी शर्मिंदा हैं। अब हम करें क्या? इस गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मजबूर ना किया जाए। जो हमारी जेन्युइन डिमांडें हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट है, रेगुलर पॉलिसी है, इसको जल्द से जल्दी लागू करें ताकि हम जनता को परेशान ना करें। अगर गवर्नमेंट यही चाहती है, इन गरीब वर्करों का काम नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में हम एक उग्र प्रदर्शन पूरे प्राइवेट जम्मू के अंदर करेंगे, अपने फैमिलियों को साथ लेकर करेंगे, और उसकी सारी जिम्मेदारी, जो नुकसान होगा वो सारा उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। शुक्रिया, जय हिंद। मुझे ये बताएं, आप जो रविंदर रैना जी आज यहाँ पर आए, रविंदर रैना जी ने जो भी आपसे बातचीत की, तो क्या उनकी बात पर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है कि वो आपका मसला हल करवाएंगे? देखिए, जो बात उन्होंने बोली है, इस पर हम अभी तक कोई यकीन नहीं करेंगे। जब तक कोई रिटर्न में कोई कार्रवाई ऑर्डर नहीं होता है, तब तक हम कोई यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि इन्होंने पहले से भी एक स्टेटमेंट दी थी, उसमें कहा था हमारी भाजपा का सीएम बनेगा तो पहली कैबिनेट में आपको पक्का किया जाएगा।
इन्हें पहले भी बोला था, इसलिए हम ये दोबारा भी हमारे साथ बोल रहे हैं, ऐसे आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इससे हम कोई यकीन नहीं करेंगे। मतलब उनके शब्दों का कोई मोल नहीं है। देखिए, मूल्य तो है, लेकिन ये बार बार हमारे साथ आश्वासन से आश्वासन दे रहे हैं, तो इन आश्वासनों से हम बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, हम इससे यकीन नहीं करेंगे। सर आप बताएं कि आज जो रविंदर रैना जी आए थे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। रविंदर रैना जी जो आज आए थे, तो उनके साथ आपकी सही मायने में सही बात क्या हुई, किन शब्दों में क्या बात हुई? सर मैं पहले तो आपका मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील मजालता का रहने वाला हूँ। मैं इस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए 26 साल हो गए, 15 महीने बकाया रहे हैं। कोरे कागज़ की तरह आए थे, कोरे कागज़ की तरह ही जाने के लिए हम मजबूर हो गए हैं। आज दिन तक हमारी जो एनुअल डिमांडें हैं, पिछले जब हम बैठे थे 48 दिन, तो हमने सोचा कि जो घर का मुखिया है, जो स्टेट का मालिक है, वो भी झूठ बोल गया, क्योंकि उन्होंने भी ये हमें बोला था, उनके आश्वासन पर उठे थे कि 15 जनवरी के बाद आपका जो है हम कमेटी गठन करेंगे, कमेटी गठन बनाने के बाद आपका जो काम है जल्दी से जल्दी हल कर देंगे। हमारी जेनुअल जो डिमांडें थी, वो डिमांडें थी कि हमारी पहले तो हमें रेगुलाइजेशन दी जाए, उसके बाद हमारी जो मिनिमम बेसिस एक्ट है वो हमें मिलना चाहिए, उसके बाद हमारा जो पेंडिंग बेसिस पड़ी हुई है कम से कम भी 65-67 महीने की, वो हमें मिलने चाहिए। मंथली जो हमारी पे आती है रेगुलर आनी चाहिए। और उसके बाद ये भी है कि हमारे बीच से कुछ बेचारे हमारे जैसे शहीद भी हो गए हैं, जैसे मेरी 60 साल उम्र होने को जा रही है, शहीद हो गए हैं, उनके बच्चों को SRO 43 के तहत कोई ना कोई, और उनके जो बेवे हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमारी ये डिमांडें हैं आज दिन तक जो हम रखते आए हैं, और आज भी आज 11 दिन हो गए हमें भूख हड़ताल पर बैठे हुए। तो ये हम आश्वासन, सिर्फ आज दिन तक हमें आश्वासन ही मिले हैं, हम कैसे यकीन करें कि ये हमारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये गवर्नर साहब के कहने से भी हमारे मसले पर आज दिन तक ज्यों का त्यों ही पड़ा है, तो हम कैसे ये माने कि हो जाएगा। हाँ, कुछ परसेंटेज उम्मीद ज़रूर थी, जब वो आए थे तो हमने सोचा कुछ ना कुछ पटारे में लेकर आए होंगे, हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन उस पटारे से अभी तक कुछ नहीं मिला आश्वासन के सिवा। जो आश्वासन ही आज दिन तक देते रहे हैं। तो देखते हैं, उन्होंने कहा है हमारे जो प्रोविंस के जहाँ के हेड बॉडी है उनके साथ उनकी कोई बातचीत हुई है, कमिटमेंट की है कि हम गवर्नर साहब से टाइम लेके, LG साहब से टाइम लेके आपको कोई भी आश्वासन कोई मिलता है तो अगर कोई ठीक ढंग का जो मिल गया, जहाँ हमारी कोई मसले का हल बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज लोग हक मंगने वास्ते आए दे, हक मंगना कोई गल नहीं है माड़ी, हक मंगना कोई गल नहीं माड़ी, निक्का नहीं मिक्की समझो। मेरी चिट्टी होएगी इस डिपार्टमेंट में दाड़ी 58 सालें दा होइया, हुण मेरी अगले घरे की होई दी तैयारी। तो मोदी साहब साढ़े प्रधानमंत्री जेह्ड़े न वो हर साल हर महीने अपने मने की गल तो सुनाते, लेकिन असें भी कोई 26 साल होइए कर लांदे, 7 साल तो इंदे अग्गें भी होइए कर लांदे, इन्हें भी सारी कोई गले दी दिले दी जेह्ड़ी गल नहीं सुनी है। तो अज साढ़ा वो हिसाब होई दा, केई रुआरदे मौरी जी ते केई गलांदे कुतै मात्रियां गै होंदी, केइयें दे खाई खाई ढिड भी फट्टी जान ते केइयें इक डंग नहीं थोंदी। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। तो इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात को नहीं सुनते हैं, यानी कि अपने मन की कहते हैं और इनके दिलों में क्या है वो आज तक महसूस नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी को लेकर बात करें तो वो आज जहाँ पर आए थे, लेकिन इन लोगों की बातों से यही लगता है कि रविंदर रैना जी ने जो शब्द कहे हैं उन पर इन्हें ज़रा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले ही इतने आश्वासन इन लोगों को मिल चुके हैं कि अब किसी भी आश्वासन पर इनको विश्वास नहीं होता है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पर एक और सज्जन मौजूदा, इनसे बात करेंगे। सर तुसी एक चीज़ दसो कि जिहड़ा पिछले 7 साल तो करीब तुस लगातार प्रदर्शन करा दे हो, विरोध प्रदर्शन करा दे हो, हंगर स्ट्राइक की, हूँ एक बार फिर परतियै हंगर स्ट्राइक पर आइए। उन 7 सालों के विच की होया? पहले तो मैं जनाब मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करना कि जेड़ी भी साड़ी ये हंगर स्ट्राइक चला दी है, अज 11 दिन होई है। हड़ताल चलने बावजूद पहले नंबर पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा साढ़े विच मौजूद नहीं है, आया नहीं, साड़ी गलबात कुछ नहीं। अज रविंदर रैना होरें शायद कोई पता लग्या कि हंगर स्ट्राइक चला दी है PH यूनाइटेड फ्रंट की तरफ का,
ते अज्ज ओह् साढ़े बिच इद्धर आए, असें खुशी होई कि ओह् साढ़े बिच घट्ट घट्ट साढ़ा पता लैने सुद्ध बुद्ध लैने ते आए। हून मैं गल करगा कि साढ़े बीजेपी दे अध्यक्ष रविंदर रैना होर जेह्ड़े पिछले साढ़ी 49 दिन स्ट्राइक चली, असें बीजेपी दे दफ्तर दा घेराव कीता हा, उद्धर ओह् साढ़े बिच आए हे, उ'नें साढ़े कन्नै कमिटमेंट कीती ही। उं'दे कन्नै साढ़े MP जुगल किशोर शर्मा होर भी आए, जिंदे पर असें यकीन कीता कि भाई आने आह्ले टाइम अस थुआढ़ी जेह्ड़ी डिमांडां ने पूरियां करागे केंद्र तक्कर पजाइयै। ओह्दे बाद च साढ़ी गल्लबात जेह्ड़ी ऐ LG साहब कन्नै होंदी है, ते असेंगी विश्वास जेह्ड़ा है LG साहब दी एक कुर्सी इक ऐसी है कि इंसाफ दी कुर्सी है साढ़ी JK यूटी च, ते उं'दे पर असें विश्वास कीता। लेकिन असेंगी जियां पिछले 3-4 गवर्नर असेंगी धोखा देइयै चली गे, असेंगी इं'दे पर भी यकीन नहीं रेहा। लेकिन अस फिर भी मनोज सिन्हा उं'दे कन्नै इक बारी फिर अस अपील करने आं कि जेह्ड़ियां साढ़ियां 3 डिमांडां जेह्ड़ियां न डेली वेजरे दियां ओह् फौरन पूरियां कीतियां जान। पैह्ले ते मैं आखगा कि रेगुलाइजेशन जेह्ड़ी ओह् बड़ी जरूरी होई चुकी दी है हर इक वर्कर आस्तै, डेली वेजर साथी आस्तै। दूए नंबर उप्पर जेह्ड़ी साढ़ी मिनिमम वेजेज एक्ट है ओह् हिंदुस्तान च हर एक शहर बिच जेह्ड़ा लागू है, साढ़ी JK यूटी बिच की नहीं लागू करा दे। नंबर 2 त्रीए नंबर उप्पर पेंडिंग वेजेज जेह्ड़ी है 65-67 महीने दी हर इक वर्कर दी जेह्ड़ी रुकी दी पेदी है, ओह् गौरमेंट कश केह्ड़ा कानून है कि ओह् साढ़ी मेहनत दा फल जेह्ड़ा है ओह् असेंगी नेईं देआ दी, ओह् अपने कश की रखी दी इ'नें। अस फिर भी इं'दे कन्नै इक बारी फिर भी गुहार लान्ने आं कि साढ़ियां जेह्ड़ियां 3 डिमांडां इमीडिएटली पूरियां कीतियां जान। अगर ओह् डिमांडां पूरियां होंदियां ते अस अपने परिवार दा पालन पोषण करी सकने। मोदी साहब ते आखदे कि बेटी पढ़ाओ ते बेटी बचाओ, ओह् नारा जेह्ड़ा है खोखला साबित होआ दा। एह् मोदी साहब तक्कर एह् न्यूज़ जेह्ड़ी है मीडिया कर्मियें जरिए जानी चाहिदी। ते मीडिया कर्मियें में एक चीज़ होर भी आखगा कि साढ़ा इंटरव्यू ते रोज़ डे बाई डे जेह्ड़ा एह् कवरेज होंदी है, लेकिन LG साहब दा भी इंटरव्यू लैता जा कि अगर एह् जेह्ड़े डेली वेजर साथी जेह्ड़े बैठे दे न एह् की रोज़ रोज़ तुसेंगी सड़कें पर लब्भा दे न जां बैठे दे जां मंगा दे केह् ने। लेकिन हड़ताल करने दे बावजूद असेंगी साढ़ी मेहनत दा फल नहीं थ्होंदा। इस कारण असेंगी जेह्ड़ा है गौरमेंट दा अज्ज नहीं ते कल असें बहिष्कार करना पौना, असें सड़कें पर उतरना पौना। अस मजबूर होई चुके दे, एह्दे सिवा साढ़े च कोई होर चारा नहीं है। रही हूँ गल रविंदर रैना उंदी, मैं उंदे कन्नै भी अपील करना कि तुस बीजेपी दे अध्यक्ष हो, अगर तुस बीजेपी दे अध्यक्ष होइयै इक एह् मामूली जेहा कम्म जेह्ड़ा है एह् भी नहीं कराई सकदा, मिगी भी आखने कोई ओह् नहीं है अर्ज कि एह् कुर्सी जेह्ड़ी है कुसै दी भी नहीं है, एह् तुसें जनता आस्तै कुर्सी तुसेंगी असें लोकें सौंपी दी है। ते एह्दे पर बेहियै अगर तुस इंसाफ नहीं करगे ते आने आह्ले टाइम जेह्ड़ियां परानियां सरकारां हियां जिनेंगी असें दरकिनार कीता है ते असेंगी एह् स्टैप भी लैना पौना है। तुहानूं इन्नी गलत नहीं आखी है कुतै चिंता नहीं करनी? देखो जी, चिंता नहीं करनी ओह् अस मीडिया च केईं बारी सुनते रौह्ने, लेकिन चिंता सामने लब्भा दी है। सारे मीडिया कर्मी जिन्ना भी मीडिया साढ़े जम्मू कश्मीर दा है, मिगी मेद है कोई भी ऐसा साथी मीडिया कर्मी नहीं होना जिन्हें कवरेज नहीं होग कीती दी। लेकिन एक चिंता उ'नें नहीं करनी, उ'नें ते तनख्वाह थ्होआ दी है, लेकिन असें ते चिंता करना पौनी। अस अपना पालन पोषण नहीं करी सकने, असें अपनी फैमिली का पालन पोषण कि'यां करना। तो ये PHE के कर्मचारी जो कि भूख हड़ताल पर लगातार 11 दिन से बैठे हुए हैं, तो इनका गुस्सा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के को लेकर भी है कि उन्होंने वादा किया लेकिन वादा पूरा नहीं किया। भाजपा के नेताओं पर गुस्सा है क्योंकि वो लगातार आकर आश्वासन देते रहे, लेकिन एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया, एक भी जो बात कही उस पर खरे नहीं उतरे। तो लगातार जैसा कि इन लोगों ने बताया पहले ही कि अब तो जो कर्मचारी वो 58-60 वर्ष की आयु के भी हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो उनको 65 से 67 महीने का वेतन नहीं मिला हुआ है, वो बकाया है उनका। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इनकी तो 3 ही मुख्य मांगे हैं जिससे लेकर लगातार पिछले कई वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं कि एक तो इनको रेगुलाइज किया जाए, नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए, और साथ ही इन्हें जो इनके बकाया हैं वो इन्हें दिया जाए। और इसके साथ दूसरी बात इन्होंने एक और कही है कि इन्हें अब जो है भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, और ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी खोखला लगने लगा है, क्योंकि जब इनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ JK अपडेट से। नेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले, तो
12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से यूकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो एमवी इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।